फिर मुलाकात होगी। आपका इसने आशीर्वाद बना रहे पार्टी पर, बस बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए आज तक। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। गोदी मीडिया को तो आप जानते ही हैं और बीजेपी के बड़े बड़े नेता इन्हीं के आशीर्वाद से चुनाव जीतने की जुगत में लगे हुए हैं। एक वीडियो सामने आया है जिस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरह से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष साहब कैसे अंजना ओम कश्यप जी से कह रहे हैं, बस आप और आचरण का आशीर्वाद बनाए रखिए, बाकी तो हम जो है 10 मार्च को नतीजे बताएंगे। यानी इन्हीं के आशीर्वाद से चुनाव जीतेंगे। जनता का आशीर्वाद इनको बिल्कुल नहीं चाहिए। ये चाहते हैं कि गोदी मीडिया का बाकायदे आशीर्वाद मिलता रहे, अंजना ओम कश्यप का आशीर्वाद मिलता रहे और ये चुनाव जीत जाएं। क्योंकि आप देख ही रहे गोदी मीडिया किस तरह से खबरें दिखाई रहा है। सत्ता के पक्ष में चरण वंदना करने की कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। यही तस्वीरें बताती है। जरा आप पहले वीडियो देख लीजिए। वीडियो आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि उसके बाद हम उसका विश्लेषण भी करेंगे, बताएंगे कि देखिए क्या ये जो बोला जा रहा है स्वतंत्र देव के द्वारा और उसके बाद जो मुस्की भरी मुस्कान जो दिखाई दे रही है अंजना ओम कश्यप की, इसके पीछे की कहानी क्या है, जरा पहले वीडियो देखिए। स्वतंत्र देव सिंह जी, अध्यक्ष बीजेपी उत्तर प्रदेश के, आपका बहुत धन्यवाद। 10 मार्च को जब आप लोगों का रिजल्ट निकलेगा तो फिर मुलाकात होगी। आपका इसने आशीर्वाद बना रहे पार्टी पर, बस बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए आज तक। तो वीडियो देखा आपने कैसे स्वतंत्र देव साहब कह रहे हैं कि भैया बस आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। 10 मार्च की बात कहती हैं। उसके बाद अंजना ओम कश्यप के चेहरे के मुस्कान देखिएगा कि देखते रहिए आज तक कह के वो खत्म करती हैं। यानी आप समझिए किस तरह से जो है जनता के आशीर्वाद की बजाय भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता गोदी मीडिया से आशीर्वाद ले रहे हैं, गोदी एंकर से आशीर्वाद ले रहे हैं, क्योंकि वहां से ही काम बनना है, वहां ही अच्छी अच्छी खबरें चलेंगी, खूब सारा ऐड चले, खूब सारा प्रचार चलेगा तो इनका भला हो जाएगा। अब जनता भी इस पर रिएक्ट कर रही है। कई सारे ट्वीट हमारे सामने हैं। राफेल गांधी 2.0 ने ही ये वीडियो ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा कि स्वतंत्र देव और गुलाम देवी की डिजिटल जुगलबंदी। स्वतंत्र देव और गुलाम देवी, ये नाम आप समझिए, एक तरफ स्वतंत्र लगा हुआ है, एक तरफ गुलाम लगा हुआ है। इस बात को बड़े अच्छे से कोड अनकोड करते हुए लिखा कि स्वतंत्र देव और गुलाम देवी की डिजिटल जुगलबंदी। ये डिजिटल जुगलबंदी चल रही थी, जिस जुगलबंदी में साफ तौर पर दिख रहा था कि किस तरह से एक तरफ आशीर्वाद मांगा जा रहा है और दूसरी तरफ मुस्कुराहट भरे अंदाज में आशीर्वाद दिया जा रहा है। कई सारे और ट्वीट और रिएक्शंस भी हमारे सामने हैं। देखिए, रोहिणी सिंह है, उन्होंने भी इस वीडियो पर ट्वीट करते हुए लिखा कि चैनल का स्नेह और आशीर्वाद चाहिए, जनता का नहीं। जिस बात का जिक्र हमने पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी को तो जनता पहले ही नकार चुकी है। जगह जगह कुर्सियां खाली रहती हैं। उत्तर प्रदेश में जहां जहां मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या बड़े कैबिनेट मंत्री जो दिल्ली से आए, उनकी सभाएं हुई, वहां पर कुर्सियां खाली दिखाई दी। वहां पर उन कुर्सियों को भरने के लिए पूरा सरकारी अमला इस्तेमाल किया गया, समूह की महिलाओं को बुलाया गया, उसके साथ साथ जो है टारगेट दे दिया गया कि भैया जितनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं उनको सबको बुलाया जाए, उन महिलाओं की भीड़ दिखाई जाए ताकि लगे कि बीजेपी की रैली में कायदे की भीड़ है। पैसे देके झूठे जुमलों के आधार पर लोगों को बुलाया गया, लेकिन फिर भी भीड़ नहीं दिखाई दी। तो ये जान रहे हैं कि जनता का आशीर्वाद तो नहीं मिलेगा, जनता इन्हें श्राप ही दे रही है। तो अब ये चैनलों के आशीर्वाद पर टिक गए हैं। कौन से वाले? मेन स्ट्रीम मीडिया, जिनको गोदी चैनल्स कहा जाता है, जिनको गोदी मीडिया कहा जाता है, उन्हीं की चरण वंदना ये करने लगे कि अब भैया देख लो, हमने बहुत पैसा खर्च किया है, हमने चुनाव अब एड वैड देंगे, अब और खर्चा करेंगे, थोड़ा सा और हमारे बारे में थोड़ा सा उत्साह भर दो, जनता के बीच जो है थोड़ी झूठी खबरें फैला के हमारी बड़ाई कर दो, हमारा काम बन जाए। इसीलिए आशीर्वाद मांगते फिर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। इसीलिए जनता रिएक्ट भी कर रही है। आगे चलिए, एक ट्वीट और है। अनुज सक्सेना है, वो भी इस वीडियो पर लिखते हैं कि नजर न लगे अंजना ओम मोदी को। अंजना ओम मोदी से इन्हें संबोधित किया जा रहा है जनता के द्वारा। यह हम नहीं कह रहे भाई, कतई हम नहीं कह रहे, बिल्कुल ये बात ये सब जनता कह रही है। क्योंकि जिस तरह का काम अंजना ओम कश्यप का है, वो अमेरिका में जाकर किस तरह से उन्होंने रिपोर्टिंग की थी, किस तरह सच्चाई निकलकर सबके सामने आई थी, वो सब चीजें दर्शाती हैं किस तरह से एक भक्ति भरी भावना के साथ काम होता है। एथिक्स सब साइड लाइन हो गए हैं। मीडिया के एथिक्स क्या है? जरूर अंजना ओम कश्यप ने पढ़ाई की होगी, एथिक्स भी पढ़ा होगा, लेकिन सब दरकिनार कर दिया, किनारे साइड लाइन कर दिया। बस भक्ति में लगे रहो, मोदी भक्ति में लगे रहो, ऐसा कहा जाता है। सरकार की चरण वंदना करते रहो, सब कुछ अच्छा रहेगा, चैनल भी अच्छा चलेगा, पैसा भी अच्छा आएगा, रकम भी मोटी मिलेगी और इस तरह से इंटरव्यू भी होते रहेंगे, हम आशीर्वाद भी देते रहेंगे। ये सब चीजें हो रही। इसीलिए शख्स ने लिखा कि नजर ना लगे अंजना ओम मोदी को।
चलिए अगला जो है लकी चौधरी है, वो थोड़ा अलग टाइप का ट्वीट करते बताते हैं कि इन गोदी पत्रकारों कैसे फजीहत भी होती जब वे फील्ड पे उतरते हैं। अगर अंजनाम कश्यप फील्ड पे उतर जाए, रिपोर्टिंग करने कहीं पहुंच जाए किसानों के बीच, तो इनका क्या होगा आप समझ सकते हैं। चित्रा त्रिपाठी का जो हुआ था वही हाल अंजनाम कश्यप का भी होगा। तो वही ट्वीट कर लिखते हुए लिखते हैं कि अंजना और चित्रा जी आज तक की बेइज्जती हो गई। मुजफ्फरनगर रैली में चित्रा जी को भगा दिया गया था। मैडम को जमीन नहीं दिखता, आज भी टिकैत को तवज्जो देते क्योंकि नौकरी जो करनी है। ये बात लिखी जा रही है, अलग वे में है। लेकिन उधर खुर्शीद अंसारी है, वो लिखते हैं कि भाजपा के प्रति अंजना ओम कश्यप का स्नेह और भक्ति तो जग जाहिर है। सीधे सीधे उन्होंने कहा कि भाजपा के प्रति जो इनकी भक्ति है वो इनके चेहरे के मुस्कान से ही, वीडियो में आप देखेंगे तो साफ तौर पे चेहरे की जो मुस्कान है वो बहुत कुछ इशारा करती है। एक किताब बहुत अच्छी लिखी गई थी, उस किताब की जो है किताब का टाइटल यही था। वो किताब लिखी थी आशुतोष राणा ने। किताब का नाम था मौन मुस्कान की मार। तो ये जो मौन और मंद सी जो मुस्कान दिख रही है, इसकी मार बहुत घातक है। ये आप समझ सकते हैं कि ये बहुत कुछ इशारे कर देती है, बहुत कुछ बयां कर देती है। लिखा है कि भाजपा के प्रति अंजना ओम कश्यप का स्नेह और भक्ति तो जग जाहिर है। मांगना ही था तो सीएम का पद मांग लेते, अंजना के लिए क्या मुश्किल है। यह बात एक कटाक्ष के तौर पे लिखी गई है। आशीर्वाद तो मांग ही रहे थे, सीएम पद भी मांग लेते तो अंजना ओम कश्यप की तरफ से मिल जाता। ऐसी बात जो है जनता लिख रही है। एक और वो लिखते हैं कि पापा की परियां। अब ये किस ओर इशारा है आप समझिए। हम बिल्कुल नहीं कह रहे, ट्वीट है, हम आपको दिखा रहे हैं कि जनता क्या रिएक्ट कर रही है, जनता क्या लिख रही है। कि पापा की परियां अंजना ओम मोदी, रूबिका, श्वेता आदि फूल की मालाएं लेकर खड़ी हैं, शायद पिक में नहीं है। ऐसी बातें कही जा रही हैं। एक तस्वीर जो वायरल हो रही थी कल, उस तस्वीर को लेकर ये बातें कही जा रही हैं। तो आप समझिए जनता अब रिएक्ट करने लगी है। एक और है शिव सिंह है, वो भी एक ट्वीट करते हैं, लिखते हैं स्वतंत्र देव और पत्तलकार अंजना की डिजिटल जुगलबंदी। अब ये जनता का रिएक्शन है। लिख रही है जनता ऐसे कि किस तरह से पत्रकारिता होती है। पत्रकारिता का जो धर्म होता है शाश्वत विपक्ष होना, सवाल पूछना, सरकार से सवाल ना पूछ के बल्कि आशीर्वाद देने के काम में लगे हुए हैं पत्रकार आजकल। और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो आशीर्वाद मांग रहे हैं। ब्रजेश शर्मा है, वो भी ट्वीट करते हैं स्वतंत्र देव सिंह और आज तक की पत्रकार अंजना ओम कश्यप की जुगलबंदी आपको भी देखनी चाहिए। क्या जुगलबंदी थी, कैसी मुस्कुराहट थी, क्या इशारे हो रहे थे। इशारों में बहुत सारी बातें हो गई। और कैसे बाद में ये सब कहने के बाद फूहड़ों जैसी हंसी जो है स्वतंत्र देव सिंह ने हंसी, वो भी आपने इस वीडियो में जरूर देखी होगी। उसके बाद विशाल है, वो भी लिखते हैं पार्टी पर अंजना का आशीर्वाद, दिस इज आरएसएस बीजेपी फॉर यो इंडियंस। सीधे लिखा फॉर यू इंडियंस। तो पार्टी पर अंजना का आशीर्वाद और हंसता हुआ सिंबल भी बनाया है। तो आप समझिए कि जनता बता रही कि भैया क्या कुछ चीजें हो रही है। अतुल कुमार पांडे, वो भी एक ट्वीट करते लिखते हैं अंजना ओम कश्यप जी, कुछ बात ही करना है तो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, पेट्रोल और डीजल के दाम, किसानों की दुर्दशा, आवारा पशुओं की समस्या पर बात कर लीजिए। ये जो मूलभूत समस्याएं हैं, इन समस्याओं पर बात कीजिए। जनता आप नसीहत दे रही, क्योंकि ये पत्रकारिता का धर्म नहीं निभा रहे। सवाल तो पूछते ही नहीं, बस हाँ 10 मार्च को नतीजे आएंगे, आप जीते, ये ना हो, वैसा ना हो, ये सब चीजें गोल मिला के। लेकिन जनता को क्या चाहिए, जनता किन चीजों को लेकर परेशान है, वो सवाल नहीं पूछे जाते। इसीलिए जनता खुद लिखती है कि भाई इस पर तो सवाल करो। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, पेट्रोल डीजल के दाम, किसानों की दुर्दशा, आवारा पशुओं की समस्या, इस पर बात कीजिए। सरकार की इतनी गुलामी ठीक नहीं, कुछ तो शर्म करिए आप लोग। जनता समझा रही है कि इतनी गुलामी मत करिए, कुछ तो शर्म करिए और देखिए क्या स्थितियां बन रही हैं। इन सब जो मुद्दे हैं, मुद्दों पर बात करिए। आयुष तिवारी हैं, वो लिखते हैं कि साफ साफ दिख रहा है अंजना दीदी, आगे लिखा है, मैं वो शब्द नहीं बोलना चाहता हूं, आमतौर पर बोलना नहीं चाहिए वो। अंजना ओम कश्यप और स्वतंत्र देव ने कह भी दिया कि आपका आशीर्वाद बना रहे पार्टी पर। इससे यह सिद्ध हो गया है। कि क्या सिद्ध हो गया आप समझ सकते हैं, ट्वीट में लिखा हुआ है कि यह सिद्ध करने की जनता बता रही कि इससे क्या सिद्ध हो रहा है। तो आप समझिए कि जिस वक्त में पत्रकार को सवाल सत्ता पक्ष से पूछना चाहिए, उस वक्त में सवाल जो है विपक्ष से होता है। और जिस ये दौर ऐसा चल रहा है पत्रकारिता का, ये अपने आप में सवालों के घेरे में है। और जहां पर आशीर्वाद मांगने की बात की जाए, वहां पर मुस्कुरा के वाइंड अप कर दिया जाए, वो समझ में आता है कि इशारा किस ओर था। और इशारों में बहुत सारी बातें हो जाती हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।